साल था 1872। यह वह समय था जब समुद्री यात्रा अपने चरम पर थी और अटलांटिक महासागर के पार कई जहाज यात्रा कर रहे थे। अटलांटिक महासागर विशाल और खतरनाक था। इसके तूफानी पानी में यात्रा करना हमेशा एक चुनौतीपूर्ण कार्य था। उस साल 5 दिसंबर को दे ग्राटिया नाम के एक जहाज ने कुछ अजीब देखा। एक अन्य जहाज जो बिना किसी दिशा के बह रहा था। यह जहाज था मेरी सेलेस्टे, जो अजोरेस द्वीप समूह के तट से बेतरतीब ढंग से बह रहा था। यह दृश्य बहुत ही असामान्य था। दे ग्राटिया सावधानी से पास आया। उसे लगा कि कुछ गड़बड़ है। जहाज के पास आते ही उन्होंने देखा कि कुछ सही नहीं था। मेरी सेलेस्टे खाली दिख रही थी, जैसे कोई भूतिया जहाज खुद ब खुद चल रहा हो। कोई भी जीवित आत्मा वहां नहीं थी। उसके पाल आधे खुले थे और कुछ गायब भी थे। यह स्पष्ट था कि कुछ गंभीर हुआ था। लाइफ बोट चली गई थी, लेकिन क्रू का कोई निशान नहीं था। यह एक गहरा रहस्य था। मेरी सेलेस्टे और उसके क्रू के साथ क्या हुआ था? यह सवाल सभी के मन में था। यह समुद्री इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। आज भी यह रहस्य अनसुलझा है और लोगों को हैरान करता है। मेरी सेलेस्टे ने अपना आखिरी सफर 7 नवंबर 1872 को न्यूयॉर्क शहर से शुरू किया था। यह एक नया जहाज था जिसे कुछ साल पहले ही नोवा स्कोटिया, कनाडा में बनाया गया था। इस यात्रा के लिए उसका कप्तान बेंजामिन ब्रिग्स था, जो एक अनुभवी और सम्मानित नाविक था। कैप्टन ब्रिग्स अपनी पत्नी सारा और अपनी 2 साल की बेटी सोफिया को भी इस यात्रा पर साथ ले गए थे। 7 अनुभवी क्रू मेंबर्स ने मेरी सेलेस्टे के दल को पूरा किया। उनका गंतव्य जेनोआ, इटली था। मेरी सेलेस्टे में 1701 बैरल कमर्शियल अल्कोहल का कार्गो था। यात्रा सामान्य लग रही थी। आगे आने वाली अजीब घटनाओं का कोई संकेत नहीं था। दे ग्राटिया के कप्तान डेविड मोरहाउस को जब मेरी सेलेस्टे लक्ष्यहीन रूप से बहती हुई दिखाई दी, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है। जहाज का कोई संकेत नहीं था कि यह क्यों छोड़ा गया था। उन्होंने जांच के लिए एक बोर्डिंग पार्टी भेजी। यह एक असामान्य कदम था, लेकिन आवश्यक। उन्होंने जो पाया वह हैरान करने वाला और भयानक दोनों था। जहाज पर कोई भी नहीं था। जहाज ज्यादातर सही सलामत था। ऐसा लग रहा था जैसे इसे अचानक छोड़ दिया गया हो। कोई खास नुकसान नहीं हुआ था। सब कुछ अपनी जगह पर था। कार्गो ज्यादातर वैसा ही था, हालांकि कुछ बैरल खाली थे। यह और भी रहस्यमय था। क्रू और यात्रियों का सामान केबिन में ही था। किसी भी तरह की लड़ाई या संघर्ष का कोई संकेत नहीं था। कई हफ्तों के लिए पर्याप्त खाना और पानी जहाज पर था। यह स्पष्ट था कि जहाज को जल्दबाजी में नहीं छोड़ा गया था। हालांकि जहाज की लॉगबुक से कोई सुराग नहीं मिला। यह पूरी तरह से सामान्य लग रही थी। आखिरी एंट्री 10 दिन पहले की थी और उसमें किसी भी परेशानी का कोई जिक्र नहीं था। सब कुछ सामान्य प्रतीत हो रहा था। रहस्य गहरा गया। क्रू कहां हो सकता है? यह सवाल सभी के मन में था। भाग 4। समुद्र में खोया, गायब होने के पीछे के सिद्धांत। मेरी सेलेस्टे के क्रू के अस्पष्टीकृत गायब होने ने पिछले कुछ वर्षों में अनगिनत सिद्धांतों को जन्म दिया है। यह घटना आज भी रहस्य बनी हुई है और लोगों की कल्पना को उत्तेजित करती है। कुछ का मानना है कि एक विद्रोह के कारण क्रू ने कैप्टन ब्रिग्स और उनके परिवार को मार डाला और फिर भाग गए। यह सिद्धांत उन दिनों के कठिन समुद्री जीवन और अनुशासन की कठोरता को दर्शाता है। अन्य लोग इसे पायरेसी मानते हैं। समुद्री डाकुओं का हमला उन दिनों आम था और कई जहाजों को निशाना बनाया गया था। आखिरकार 19वीं सदी के अंत में समुद्र एक खतरनाक जगह थी। तूफान और प्राकृतिक आपदाएं अक्सर जहाजों को बर्बाद कर देती थीं। फिर भी जहाज पर संघर्ष का कोई निशान नहीं था और कीमती सामानों को छुआ तक नहीं गया था, जिससे पायरेसी की संभावना कम हो जाती है। यह तथ्य कई सवाल खड़े करता है। कुछ अजीबोगरीब सिद्धांतों में समुद्री राक्षस, पानी के बवंडर या यहां तक कि एलियन अपहरण भी शामिल हैं। ये सिद्धांत विज्ञान कथा के प्रेमियों के बीच लोकप्रिय हैं। मनोरंजक होते हुए भी इन सिद्धांतों में सबूतों की कमी है। वैज्ञानिक और इतिहासकार इन पर विश्वास नहीं करते। सबसे संभावित स्पष्टीकरण बताते हैं कि किसी प्रकार की प्राकृतिक घटना या जहाज पर हुई दुर्घटना के कारण क्रू को घबराहट में जहाज छोड़ना पड़ा होगा। यह एक तात्कालिक निर्णय हो सकता है। शायद उन्हें डर था कि जहाज डूब रहा है या अल्कोहल का कार्गो में आग लग गई है। ऐसी स्थिति में क्रू के पास जहाज छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था।
हालांकि आज तक कोई निश्चित जवाब नहीं मिला है। मेरी सेलेस्टे का रहस्य अब भी अनसुलझा है और यह इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक बना हुआ है। भाग 5, जवाब ढूंढना, मेरी सेलेस्टे की जांच। प्रतीत होता है कि खाली मेरी सेलेस्टे की खोज ने अमेरिकी और ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा तत्काल जांच शुरू कर दी। जहाज को जिब्राल्टर ले जाया गया, जहां एक बचाव अदालत ने यह निर्धारित करने के लिए बुलाई कि क्या हुआ था। जहाज और उसकी सामग्री की पूरी जांच के बावजूद जांचकर्ता क्रू के भाग्य के बारे में कोई निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। अदालती कार्यवाही अटकलों और अनुमानों से भरी थी, लेकिन अंततः रहस्य अनसुलझा ही रहा। स्पष्ट स्पष्टीकरण की कमी ने मेरी सेलेस्टे के बारे में जनता की रुचि और अटकलों को हवा दी। भाग 6, 1, स्थायी विरासत, मेरी सेलेस्टे और समुद्री रहस्य। मेरी सेलेस्टे की कहानी ने जल्दी ही लोगों की कल्पनाओं पर कब्जा कर लिया और यह अब सबसे स्थायी समुद्री रहस्यों में से एक बन गई है। जहाज का नाम समुद्र में अस्पष्टीकृत गायब होने का पर्याय बन गया। इस घटना ने अनगिनत किताबों, लेखों, वृत्तचित्रों और यहां तक कि काल्पनिक कहानियों को प्रेरित किया। मेरी सेलेस्टे समुद्री विद्या में एक स्थिरता बन गई, समुद्र की अप्रत्याशित और निर्दयी प्रकृति की एक सावधानीपूर्ण कहानी। हालांकि मेरी सेलेस्टे अंततः 1885 में समुद्र में खो गई थी, उसकी कहानी आज भी लोगों को हैरान और मोहित करती है। भाग 7, एक स्थायी पहेली, मेरी सेलेस्टे आज भी क्यों हैरान करती है? इतने सालों बाद भी मेरी सेलेस्टे हमारा ध्यान क्यों खींचती रहती है? शायद यह अस्पष्टीकृत को समझने की, जीवन के सबसे बड़े रहस्यों के जवाब खोजने की मानवीय आवश्यकता है। मेरी सेलेस्टे अज्ञात, समुद्र की विशालता और मानव अस्तित्व की नाजुकता का प्रतिनिधित्व करती है। यह एक रिमाइंडर है कि हमारी आधुनिक दुनिया में भी ऐसी पहेलियां हैं जो व्याख्या को चुनौती देती हैं, और इसलिए मेरी सेलेस्टे की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रहती है, रहस्य की स्थायी शक्ति का एक भूतिया रिमाइंडर।